रीमा की अभी नई नई शादी हुई थी। रीमा की सास बबीता रीमा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रीमा एक गरीब घर की लड़की थी। रोहन तो शादी करके अपने काम पर चला गया था और इधर रोहन की माँ रीमा को बहुत परेशान करती थी। अरे वो महारानी बहुत आराम कर ली, जाके किचन का सारा काम खत्म कर दे। जी माँ जी, वो थोड़ा रूम की सफाई करने लगी, जा रही हूँ किचन में ही। और हाँ, सारे रूम के बेड शीट सब धो देना, सब गंदा हो गया है। पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, जाके जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अब जाओ, मुझसे जुबान मत लड़वो, ठीक है ना? नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रीमा किचन में जाकर काम करने लगती है। किचन का काम खत्म करके रीमा सारे रूम का बेडशीट और तकिया के कोभर धोती है। रीमा की एक नंद भी थी, सोनिया। सोनिया भी रीमा से बहुत जलती थी। रीमा कपड़ा धो रही थी, तभी वहाँ सोनिया आती है और बोलती है, भाभी मेरा भी कुछ कपड़ा पड़ा है, थोड़ा धो दीजिएगा, और हाँ, उसे प्रेस भी कर लीजिएगा। जी सोनिया जी, सब कर दूंगी। रीमा सारा कपड़ा धोकर सोनिया का कपड़ा भी प्रेस करती है। बबीता अपनी बहू रीमा पर बहुत अत्याचार करती थी, ये बात गांव के सभी औरतों को पता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे बहनों, पता ना बबीता अपनी बहू के साथ क्या करती होगी। अरे हाँ, कहो मत, मैं तो कल ही देखी, बबीता अपनी बहू से सारा कपड़ा घुलवाई, बहुत अत्याचार करती है बेचारी रीमा बहू पे। अरे उसके जगह यदि मैं होती तो मैं कब का घर छोड़कर अपने मायके चली गई होती। क्या करोगी, जिसके ऊपर गुजरता है वही जानता है। एक तो बेचारी रीमा गरीब ठहरी, अपने गरीबी के कारण सब सहती होगी। हाँ हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, गरीबी के कारण ही सहती होगी। सभी औरतें बात करके अपने अपने घर चली जाती है। पूरा दिन बबीता है और शाम हो जाती है। होली भी नजदीक थी, इसलिए रोहन छुट्टी लेकर घर आ जाता है। माँ देखो, मैं आ गया, आप कहाँ हो? हाँ बेटा, तुम सही किए छुट्टी लेकर, अब होली भी तो आ रही है ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो छुट्टी लिया हूँ। आओ चलो, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो। आप चलिए, तब तक मैं आता हूँ। फिर रोहन की माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रोहन भी वहाँ आता है और खाना खाता है। फिर अपने रूम में चला जाता है। रोज की तरह आज भी रीमा को बबीता काम करवा के परेशान की थी। रोहन अपने कमरे में लेटा था, तभी वहाँ रीमा रोती रोती आती है। रीमा को रोते देख रोहन बोलता है, अरे रीमा, क्यों रो रही हो? क्या ही बताओ जी आपसे। फिर रीमा सारी बात रोहन को बताती है। क्या माँ तुम्हारे साथ ऐसा करती है? हाँ जी माँ जी, मुझे बहुत परेशान करती है और गरीब होने का ताना भी देती है। चलो तुम टेंशन मत लो, कल सुबह में उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, अब सो जाओ। फिर दोनों बात करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रीमा किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ बबीता आती है और बोलती है, अरे वो महारानी, कल होली है, पूरे घर की साफ सफाई करके सारे बेडरूम की चादरें धो देना। पर माँ जी, अभी 2 दिन पहले ही सब धोई। मुझसे जुबान लड़ा रही है, गरीब लड़की, चल जा, जाके सफाई कर। रीमा मजबूर थी, इसलिए सहती रहती थी। किचन का काम करके सारा कपड़ा देती है। रीमा का पूरा दिन कपड़ा धोने में ही निकल जाता है। रात होती है, सब खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह होली होती है तो बबीता के घर कुछ औरतें आती है बधाई देने। होली की ढेर सारी बधाइयाँ बबीता बहन। आप सभी को भी होली की शुभकामनाएं। आप सब बैठिए, चाय पी कर जाइएगा। रीमा, अरे वो रीमा बहू, 4 कप चाय ला तो। फिर सारी औरतें बैठ जाती है और रीमा चाय लेकर आती है। सभी औरतें चाय पीती है और वहाँ से चली जाती है। सभी औरतों के जाने के बाद रीमा बबीता से बोलती है, माँ जी, आज मैं भी होली खेलूंगी। आप हर साल होली नहीं खेलने देती हो मुझे। तुझे होली नहीं खेलना है, अब मैं बोल दी, न जा, जाके अपना काम कर। और हाँ, जो जो बोली हूँ
सब बना देना, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है? पर माँ जी, मैं होली क्यों नहीं खेल सकती? सब तो खेल ही न रहा है, तो आप मुझे क्यों रोकती हो? अच्छा चल, जो जो बोली हूँ बनाने को सब बना देगी तो सोचूंगी, अब जा, मेरा सिर मत खा। फिर रिमा वहाँ से चली जाती है पकवान बनाने। मैं तो इतना सब बोली हूँ बनाने को, उसको तो बनाने में रात हो जाएगी, फिर ये तो होली खेल नहीं पाएगी। चलो अच्छा है। बबीता इतना सोच ही रही थी कि तब तक वहाँ रोहन आता है और बोलता है, माँ कुछ लाना तो नहीं है, ना जा रहा हूँ बाजार, तो उधर से लेते आऊंगा। अरे हाँ रोहन बेटा, थोड़ा रंग का पुड़िया लेते आना और अबीर, उसमें 2-4 रंग अलग अलग, बस यही 2 चीज लाना है। अब जा, जल्दी ही आ जाना। ठीक है माँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है। इधर रिमा सोच में पड़ी थी कि इतना सारा पकवान वो अकेले कैसे बनाएगी। इतना सारा पकवान बनाने में तो रात ही हो जाएगी और मैं होली भी नहीं खेल पाऊंगी। बेचारी रिमा उदास होकर अपने घर की बगीचे में बैठी थी। तभी वहाँ से एक चुड़ैल गुजरती है तो उसकी नजर रिमा पे पड़ती है। अरे ये औरत इतना उदास क्यों है, चलो चल के पूछती हूँ। फिर चुड़ैल रिमा के पास आती है। चुड़ैल को देखकर रिमा डर जाती है। चू चुड़ैल, अरे मर गई रे। अरे रिमा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, वो तुमको उदास देखकर रहा नहीं गया तो इसलिए आ गई, क्यों उदास हो? क्या ही बताऊं चुड़ैल जी, मेरी सास मुझे होली नहीं खेलने देती है। वो वाओ, आज होली है। हाँ आज ही होली है। पर तुम्हारी सास तुम्हें होली क्यों नहीं खेलने दे रही है? वो मेरी सास जलन के मारे मुझसे बहुत प्रकार का पकवान बनाने को बोली है, जो कि मेरे बस का नहीं है। वो तो ये बात है, पर तुम टेंशन मत लो, इस बार तुम जरूर होली खेलोगी। पर कैसे? अरे इतना सारा पकवान मैं अपनी शक्तियों से एक बार में ही बना दूंगी, अब चलो यहाँ से। फिर चुड़ैल किचन में आती है और अपनी शक्ति से सारा पकवान बना देती है। जब बबीता किचन में आती है तो देखती है कि ये सारा पकवान तो बन गया है। फिर बबीता रिमा को भी होली खेलने देती है। रिमा के साथ चुड़ैल भी एक सुंदर औरत का रूप लेकर होली खेलती है। थैंक यू चुड़ैल जी, जो आप इस होली में आई जिससे मुझे होली खेलने को मिला। हाँ रिमा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबके साथ होली खेलने में, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से रिमा की सास बबीता उसे परेशान नहीं करती है और दोनों अच्छा से रहने लगती है।